DBMS में अब तक हमने जो पढ़ा था वो था सम डेवलपर टूल्स, और उससे पहले सम बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग पढ़ा था। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है फाइल प्रोसेसिंग का। तो फाइल प्रोसेसिंग हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कैसे होता है फाइल प्रोसेसिंग। ठीक है, फाइल प्रोसेसिंग जो है एक ओल्डर मेथड है जो हमारा डेटाबेस में यूज़ होता था पहले, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारे फाइल सिस्टम हो जाता है ये फाइल सिस्टम में बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये जो है हमारा ये हो गया चेकिंग अकाउंट डेटा फाइल्स। ठीक है, इसके बाद ये हो गया ऑटो लोन डेटा फाइल्स, और इसके बाद एक और ये हो गया सेविंग्स अकाउंट डेटा फाइल्स। अब इसमें यहाँ पर जो होगा चेकिंग अकाउंट प्रोग्राम, ऐसे इधर ये ऑटो लोन प्रोग्राम, और इधर भी सेविंग्स अकाउंट प्रोग्राम। तो हमारा जो फाइल प्रोसेसिंग होता है वो किस टाइप से वर्क करता है, वो इसमें क्या होगा, ये प्रोग्राम है तो ये हमारा ये फाइल सिस्टम है। ठीक है, जहाँ पर हमारी फाइल्स होती हैं, जैसे हमारी एक कैबिनेट होती है टेबल के अंदर, उसमें हमारी फाइल्स रहती हैं। ठीक है, तो सेम वे में ये वर्क करता है। यहाँ पे जो भी हमें फाइल चाहिए होती है यहाँ से इस फाइल सिस्टम से प्रोसेस होकर इधर पहुँच जाती है, और इधर से यूज़ होने के बाद में वो वापस इधर आ जाती है। ठीक है, अब डेटाबेस प्रोसेसिंग। डेटाबेस प्रोसेसिंग किस टाइप से होती है। ठीक है, तो डेटाबेस डेटा कैसे प्रोसेस करता है। अब ये हमारे यहाँ पर थे। ठीक है, ये 3 प्रोग्राम्स थे हमारे पास, तो इन्हीं को हम बनाते हैं यहाँ पर। चेकिंग अकाउंट प्रोग्राम, ऑटो लोन प्रोग्राम, और सेविंग्स अकाउंट प्रोग्राम। अब ये जो है डेटा फैच होगा। ठीक है, तो फैच होकर कहाँ जाएगा, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। यहाँ हमारा सिस्टम है, और यहाँ से जो फाइल स्टोर होगी वो होगा डेटाबेस। ये हमारा है ऑर्गेनाइजेशनल डेटाबेस। तो ये हमारा डेटाबेस प्रोसेसिंग हो गया। किस टाइप से, जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से, तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये रिक्वेस्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशनल डेटाबेस से। ठीक है, यहाँ से हमारी इन्फॉर्मेशन फैच होकर यहाँ जाएगी, यहाँ से फिर जिसकी भी नीड होगी जिस प्रोग्राम की, वहाँ पर ट्रैवल कर जाएगी वो। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरा डायग्राम देखेंगे डेटाबेस सर्वर से। तो डेटाबेस सर्वर ये हो जाएगा सर्वर DBMS प्रोग्राम प्रोसेस,
तो इसमें क्या आएगा, अगर हम देखें तो इसमें आएगा हमारा लिसन्स टू डेटा रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर हम इसको डिटेल में लिखेंगे, केवल इतना ही मैं बना रहा हूँ, ठीक है। क्या क्या फंक्शनिंग है वो हम देख लेंगे। इसके बाद नेटवर्क, यहाँ पर यूज़र 1, क्लाइंट वर्क स्टेशन, क्लाइंट प्रोसेस, इसके बाद यूज़र 2, क्लाइंट वर्क स्टेशन, क्लाइंट प्रोसेस। यहाँ पे डेटा रिक्वेस्ट, डेटा इनपुट आउटपुट, इनपुट और अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ये IOU है। इधर डेटा रिक्वेस्ट और डेटा I और U अपडेट, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर क्या है, डेटा हमारा यहाँ से जो डेटाबेस सर्वर है यहाँ पर लिसन कर रहा है डेटा रिक्वेस्ट को, न्यू डेटा को और अपडेट को, ठीक है। फिर फिल्टर आउट करेगा रिक्वेस्ट को, जो भी रिक्वेस्ट होंगी हमारी उससे जो डेटा होगा रिक्वेस्टेड डेटाबेस से वो वहाँ पे हमारा सेंड कर दिया जाएगा क्लाइंट को, और ये ऐड और अपडेट भी करेगा डेटा को। अब यहाँ पर जो है यूज़र 1 क्लाइंट 1, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सेंड डेटा रिक्वेस्ट, रिसीव फिल्टर डेटा और सेंड्स डेटा इनपुट और अपडेट, ठीक है। सेम यहाँ से होगा, सेंड डेटा रिक्वेस्ट, रिसीव फिल्टर डेटा और सेंड्स डेटा इनपुट अपडेट। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट होगी ये यहाँ से जाएगी डेटाबेस सर्वर तक, वहाँ से फुलफ़िल होकर या प्रोसेस होने के बाद में वापस क्लाइंट तक आ जाएगी, ठीक है। अब डेटाबेस का स्ट्रक्चर, डेटाबेस स्ट्रक्चर हमारे किस साइज से होते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा लॉजिकल स्ट्रक्चर। ये कहता है मैप्स द डेटा टू द फिजिकल स्ट्रक्चर। तो ये डेटा को मैप करेगा फिजिकल स्ट्रक्चर के साथ में, ठीक है, जैसे लाइक हार्डवेयर, ओके, उसके साथ। सेकंड है हमारे पास फिजिकल स्ट्रक्चर। ये क्या है, पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल स्ट्रक्चर। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फाइल स्ट्रक्चर है उसका ही पार्ट है फिजिकल स्ट्रक्चर। और थर्ड है मेमोरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या होगा, वेयर ऑल द प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर क्या है, सारी प्रोसेसिंग जो है वो टेक आएगी, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रक्चर हमारे पास हैं मेन, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे, फर्स्ट है लॉजिकल स्ट्रक्चर।
तो ये लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या करता है, कंट्रोल हाउ द डेटा must be stored in the database। तो जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है ये एंश्योर करता है कि डेटाबेस में किस टाइप से डेटा हमारा स्टोर किया जाएगा, ठीक है, इसमें ये ध्यान दिया जाता है। सेकंड पॉइंट है 5 लॉजिकल स्ट्रक्चर्स। अब 5 लॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास जो इसमें होते हैं हमारे पास, ओके, डेटाबेस के अंदर। लॉजिकल स्ट्रक्चर में वो क्या क्या हैं, फर्स्ट आ जाएगा टेबल स्पेस, सेकंड सेगमेंट, थर्ड एक्सटेंड्स, फोर्थ डेटा ब्लॉक्स, फिफ्थ स्कीमा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे 5 लॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ओके। इसका डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर डेटाबेस, टेबल स्पेस, सेगमेंट, एक्सटेंट और ये जाएगा ऑरेकल डेटा ब्लॉक, ओके। तो ये हमारा क्या है, डायग्राम हो गया लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो ये लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर का हमारा डायग्राम हो चुका है, ओके। तो इस टाइप से हमारे जो वर्किंग होती है, ठीक है। इसमें जो लॉजिकल स्ट्रक्चर्स की हमने बात की थी वो ये सारे इसमें यहाँ पर आ गए, ओके। तो इसके साथ ही हमारा जो लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर है वो वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि हम कल के वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ ताकि हमें याद रहेगा, फिजिकल स्ट्रक्चर। आज के इतना ही, थैंक यू।